आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं 10 में है दम। 10 में है दम में आज हम बात करेंगे तीसरे चरण की मतदान की, जो कि आज संपन्न हो चुका है। तमाम जो उम्मीदवार हैं 627, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन दिन भर क्या कुछ रहा माहौल, और साथ ही साथ बात अगर करें उन मतदाताओं की, वो किस सोच के साथ और किस आधार पर पहुंचे थे वोट करने के लिए, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर हो रही है, और साथ ही साथ 10 में है दम के सफर को साथ में आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी विवेक शांडिल्य, जो कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन क्या बड़ी खबर इस वक्त विवेक आपके पास आ रही है? बिल्कुल बड़ी खबर बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर आतंकवादियों के मुद्दे को लेकर कैसे निशाना साधा, और ये भी बताएंगे कि पंजाब में भी आज वोटिंग हुई। लेकिन बड़ी खबर का रुख करेंगे हिमानी। बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि तीसरे चरण का चुनाव संपन्न कराया जा चुका है, और बड़ी खबर ये कि 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। पिछले चरण के चुनाव की बात करें तो पिछले बार के चुनाव में यह मतदान प्रतिशत 2% ज्यादा रहा था, इस बार 2% ये कम रहा है। लेकिन पिछले बार जितना ही मतदान इस बार दर्ज किया गया है, पूरे उत्तर प्रदेश में 60% से ज्यादा मतदान हुआ 59 सीटों पर, जो तीसरे चरण में मतदान किए गए। लेकिन जिलेवार मतदान प्रतिशत क्या रहा, ये बताएंगे आपको मेरी सहयोगी हिमानी। हिमानी, अगर जिलेवार मतदान प्रतिशत की बात करें तो क्या आंकड़ा निकलकर सामने आया है? बिल्कुल विवेक, ये बड़ी खबर जो आपने बताई है, और जिलेवार जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मैं फटाफट से ग्राफिक्स के जरिए यहां पर बता देती हूं जो आंकड़ा जिलेवार यहां पर सामने आया है। और अगर हम आंकड़े की बात यहां पर जिलेवार करें तो देखिए, जिस तरह से विवेक हमें यहां पर बता रहे थे कि पूरे दिन भर का जो वोटिंग परसेंटेज है, आखिर वो क्या कुछ निकल कर आया। लेकिन आखिर जिलेवार क्या कुछ कह रहा है, ये 16 सीटें जो हैं, उन सीटों पर मतदान, और आज जो एक हॉट सीट जिस पर सभी की निगाह बनी हुई थी, वो थी करहल। लेकिन उससे पहले आइए तीसरे चरण में कितनी वोटिंग हुई, ये वोट परसेंटेज यहां पर आ चुका है। और अय्या की अगर मैं बात करूं तो 60.42% मतदान जो है वो दर्ज किया गया। और एटा की अगर हम यहां पर बात करें तो वहां पर भी 62 से 63%। मैनपुरी की बात करें तो 61.51%। इटावा की बात करें तो 58.53% दर्ज किया गया मतदान। फर्रुखाबाद में 59.13%। फिरोजाबाद की बात करें तो यहां पर 60% के आसपास आप लगा लीजिए कि मतदान यहां पर दर्ज किया गया है। तो जिलेवार ये हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी सीट पर। हमीरपुर की बात करें तो यहां पर 60.56%। हाथरस की बात करें तो 63.14%। जालौन में 60 और इधर झांसी की अगर बात करें तो 57.52% मतदान जो है वो दर्ज किया गया। लेकिन क्या कुछ यहां पर मतदाता जो है वो कह रहा था, किस सोच के साथ वो गया था, जरा ये भी देखना जरूरी है कि दिन भर क्या कुछ चलता रहा। भाई हमारे साथ हाथरस में बहुत से लोग मौजूद हैं। पंडित जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम श्याम पंडित। पंडित जी, क्या माहौल इधर? बहुत बढ़िया माहौल है साहब। सैफई में हूँ, जहाँ पर अब से कुछ समय पहले मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल ने सबने अपना वोट कास्ट किया है। पर 2 घंटे की वोटिंग हो चुकी है और लोगों में उत्साह जो है वो बहुत देखा जा रहा है। तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। दिग्गजों समेत सभी 627 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। मतदान को लेकर जहां जनता ने भारी उत्साह दिखाया, वहीं रिपब्लिक भारत के संवाददाता भी पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहे। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल ने सबने अपना वोट कास्ट किया है। और इस समय हम यहाँ की जनता से बात करने जा रहे हैं। चाचा, आपने वोट दे दिया? दे दो। क्या मुद्दा था वोट का? मुद्दा बहुत बढ़िया है, रोड है इतनी बढ़िया है। बढ़िया रोड है। हाँ। तो इस बार योगी होगी कि नहीं आती है। हाँ। रोड किसने बनाई? ये अखिलेश ने। चलो ठीक है, ये बताओ इस बार किसकी सरकार? सपा सरकार। वोट दे दिया? जी दे दिया। किस मुद्दे को लेकर के वोट दिया? एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। समाजवादी पार्टी के गढ़ कन्नौज में महिलाएं सुबह सुबह ही मतदान के लिए पहुंच गईं। ये तमाम महिलाएं हैं जो आपने देखा कि कन्नौज में यहाँ वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। कह रही हैं कि सबसे पहले मतदान करना बहुत जरूरी है, उसके बाद में कोई भी काम होना जरूरी है। घर का काम धाम छोड़कर सबसे पहले अगर बूथ पर देखें तो महिलाएं यहाँ पर पहुंच चुकी हैं वोट करने के लिए। हाथरस में भी मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहा। कौन आ रहा है? अब की बार योगी सरकार।
लाइट, बिजली, रोड आ रही है बिल्कुल। अब आप कितने बेरोजगार घंटे 24 घंटे आ रही है, आ रही है? बिल्कुल। 110% बीजेपी। क्या सीटें यहाँ पे? कितनी सीटें? 3 सीटें, तीनों बीजेपी। कौन कर रहा है विकास? योगी सरकार कर रही है और मोदी सरकार कर रही है। जी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। ये जो महंगाई कह रहे हैं लोग, अरे ऐसा कुछ नहीं है। क्या सोचकर वोट देने जाती है? महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर योगी सुरक्षा पहली चीज, घर से निकले तो सुरक्षा। हाँ जी, काफी सुरक्षित महसूस करते हैं हम। योगी जी ने काफी अच्छा काम किया है हमारे महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर। महिलाओं में क्रेज योगी जी का है कि अखिलेश का? योगी जी का। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। गुंडागर्दी बंद होती जा रही है यूपी में, और लॉ एंड ऑर्डर है यूपी में, इन्वेस्टमेंट आ रहा है यूपी में, और क्या चाहिए? यूपी का नाम, अब बाहर जाओगे तो बदनाम है यूपी, और धीमे धीमे उसकी इमेज सुधर रही है। रानी लक्ष्मीबाई के गढ़ झांसी में पहली बार मतदान करने आए युवा जोश से लवरेज थे। सर, मैंने देश के डेवलपमेंट को देख करके ही वोट डाला है, जिसमें हमारे कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को देख करके नहीं डाला है। मैडम, पहले आप अपना वो निशान दिखा दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मायने रखता है ये निशान। आपने शुरुआत कर दी है, इसके बाद भी उम्मीद है कि आप शायद मुद्दों को लेकर ही वोट करेंगे। औद्योगिक नगरी कानपुर में भी वोटिंग को लेकर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखी गई। यहाँ पर भी हम मौजूद है, महाराजपुर सीट जो बहुत ही हॉट सीट है, और देखिए यहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किन मुद्दों पर यहाँ पर वोट डालने आए हैं, क्योंकि महाराजपुर सीट जो है बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए देखिए एक बार फिर से सतीश महाना पर विश्वास जताया। सर, आप वोट कास्ट करने आए हैं? हाँ जी। किन मुद्दों पर वोट डालना? विकास पे। विकास के मुद्दे पर आप भी वोट कास्ट करें? जी। किन मुद्दों पर वोट? विकास के लिए। ठीक है, यहाँ महिलाएं भी एक बार थोड़ी सी जगह दीजिए। महिलाओं से पूछूंगी, मैम आप वोट कास्ट करने आई हैं? हाँ, विकास के। किन मुद्दों पर? विकास। तीसरे चरण के रण में जहां अखिलेश यादव और शिवपाल यादव समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब देखना होगा कि तीसरे इम्तिहान में कौन पास होता है और कौन फेल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान आज संपन्न हो चुका है, लेकिन इस बीच काफी उत्साहित कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई और विवेक बढ़ चढ़कर जो मतदाता हैं उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। बेशक हिमानी, इसलिए इसे लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है और उस पर्व को मनाने के लिए मतदाता घर से बाहर निकले, जागरूक मतदाता जाकर उन्होंने मतदान किया और अलग अलग विषयों पर बातचीत की। यही नहीं, बहुत जगह हमने देखा कि लाचारी और मजबूरी को दरकिनार करते हुए मतदाता मतदान करने के जरूर पहुंचे, क्योंकि उनको पता है कि यही मतदान देश को विकास के रास्ते पर ले जाएगा। देखिए मतदाताओं को कैसा उत्साह रहा आज के मतदान को लेकर। यूपी में तीसरे चरण के मतदान में बहुत ही उत्साहित करने वाली तस्वीरें देखने को मिली। वोट करना आना चाहिए यार को, ये हमारा अधिकार है कि मतदान करें। नहीं, लेकिन आप कुछ मुद्दे तो होंगे, विकास का मुद्दा होगा, सड़कें नली का है, सब। भाजपा तो बहुत काम करवाया है ना इन लोगों ने, डबल इंजन वाली सरकार ने। कितने काम हो रहे हैं, कितना परिवर्तन हो गया एकदम देश में और प्रदेश में। झांसी में ही एक गर्भवती महिला भी लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में योगदान लेने के लिए पहुंची। ये तो मेरा अधिकार है, इसलिए मेरा तो आना पॉसिबल ही है यहाँ पर। तो यहाँ भारत के विकास के लिए मेरा आना संभव है, इसीलिए मेरा आना जरूरी है। थोड़ा मुश्किल तो हो रही होगी, जो इस परिस्थितियां आपके साथ हैं, चलने में परेशानी होगी, बैठने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन इसके बावजूद आप आ रही हैं। जी बिल्कुल आई हूँ मैं। लोकतंत्र में मतदान की क्या अहमियत है, इसकी एक तस्वीर फिरोजाबाद में देखने को मिली। यहाँ शादी के बाद विदाई होते ही नव विवाहिता जोड़ा घर जाने की बजाय पहले मतदान केंद्र पहुंचा और मताधिकार का प्रयोग किया। जालौन से भी उत्साहित करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ भी शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों ने मतदान किया। यादवलैंड मैनपुरी में भी लोगों ने लोकतंत्र के उत्सव में जमकर भागीदारी की। पहली बार मतदान करने आए युवा खासे उत्साहित नजर आए। दिखाएं, दोनों हाथ दिखाएं आप। और ये निशान बता रहा है कि इनकी शादी हुई है। और भाई साहब, कब शादी हुई आपकी? जी मेरी कल शादी थी।
और कल शादी हुई, आज आप मतदान करने पहुंच गए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमारे ऊपर ही सब कुछ होता है, हमारे को वोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ी जो घर में रस्में वगैरह चल रही हैं उसमें में बिजी हैं। वो आएंगी क्या? जी वो आएंगी, अभी थोड़ी देर बाद आएंगी, मैं खुद उन्हें लेके आऊँगा। सपा के गढ़ कन्नौज में भी लोगों ने मतदान को लेकर उत्साह दिखाया। महिलाएं सुबह सुबह ही वोट डालने के लिए पहुंच गयी। कोई नहीं, खाली मट्टी की तेल मिला पिछली सरकार में। मोदी के आने में 2 बार राशन मिला, गैस मिली, रुपए मिले हर महीने खाते में। बस आप बताइए क्या बोलते हैं? हम लोग हमें भैया पेंशन मिली और कहीं भी मिलो तो वोट हम लोग कम्प्लेन दिए। अच्छा, आप भी बताइए क्या मुद्दे क्या हैं? आपको क्या लगता है किस मुद्दा पर चीज मिली है? सुबेरे सुबेरे कैसे आ गई वोट करने? मतलब सब कहते हैं काम वाम करके तब अपने मजूरी बच्चे छोड़ आए, मजूरी धतूरिया वाले हैं, सवेरे अपने काम करें, भाजपा के लिए आए हैं, दौड़ के दिल देने भाजपा को। हाँ, दिल देने के आओ का जिताएंगे। दिल देने आए। आप काम धंधा सब निपटा के आती हैं औरतें। आप लोग तो सुबह सुबह रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हम लोग काम बाद में कर लेंगे, ये वोट पहले डालेंगे। यूपी में तीसरे चरण में भी लोगों ने लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जमकर भागीदारी की। अब देखना होगा कि जनता का उत्साह किसको सत्ता दिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और चौथे चरण के लिए तैयारियां जोरदार चल रही है। प्रधानमंत्री लगातार धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई और उन्नाव में, असोही में आज प्रधानमंत्री ने रैली की और विपक्ष को निशाने पर लिया। हिमानी। बिल्कुल विवेक, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन बावजूद इसके किसकी तरफ ये इशारा कर रहे थे और किसके लिए ये दरअसल कहा जा रहा था, ये साफ तौर पर समझा जा सकता था। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो ब्लास्ट के लिए जो बम लाए गए थे, जो विस्फोटक लाए गए थे, वो भी साइकिल पर ही रखे गए थे। और ऐसी ही तमाम ऐसी जो इशारों में साफ तौर पर कहा कि भैया किस तरीके से। और जब मैंने अपनी माताओं और बहनों के आंसू देखे तभी मैंने ये सोच लिया था कि मैं आतंकियों को पाताल से भी खोज लाऊंगा। ये रिपोर्ट देखिए। माताएं बहनें के आंसू रुकते नहीं थे। मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी। ये लोग ओसामा जैसे आतंकवादी को जी कहकर बुलाते हैं। यूपी में एक तरफ जहां तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा था, तो वहीं हरदोई में पीएम मोदी विरोधियों पर बरस रहे थे। चुनावी माहौल में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष पर जमकर शब्दबाण चलाए। अहमदाबाद केस का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैंने माताओं बहनों के आंसू देखे तभी निर्णय ले लिया था कि आतंकियों को पाताल से भी खोज लाऊंगा। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में वहां की सेवा कर रहा था तो उस दौरान अहमदाबाद में भी सीरियल बम धमाके हुए थे। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता हूं साथियों। माताएं बहनें के आंसू रुकते नहीं थे। मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी। पीएम मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इशारे से ये साफ था कि वो किस पर अपने तीर चला रखे हैं। पीएम ने कहा कि कुछ दल आतंकियों पर मेहरबानी दिखाते हैं। अहमदाबाद बम धमाके के दोषियों को सजा मिली है। अनेक आतंकवादियों को फांसी की सजा मिली है दोस्तों, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। पीएम मोदी का विरोधियों पर प्रहार जारी रहा। पीएम ने कहा कि कुछ लोग आतंकियों को भी जी कह बुलाते हैं, उनके मारे जाने पर आंसू बहाते हैं। ये लोग ओसामा जैसे आतंकवादी को जी कहकर बुलाते हैं। ये लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के सफाए पर आंसू बहाते हैं। ये लोग किसी दिन भारतीय सेना का अपमान करते हैं,
किसी दिन पुलिस को बेइज्जत करते हैं। पीएम ने कहा कि 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट में सभी बम साइकिल पर ही रखे गए थे। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। पीएम मोदी ने आतंकियों के केस वापस लेने को लेकर भी सपा पर सवाल उठाए। जिन्होंने काशी में धमाके किए उनके केस वापस लेने का निर्णय उचित था क्या? 2007 में गोरखपुर में आतंकी हमला हुआ था। 2013 में समाजवादी सरकार ने तारिक कासमी नाम के आरोपी से केस वापस ले लिया था। आतंकवाद को लेकर सपा पर सवाल उठे तो अखिलेश यादव जवाब देने के लिए सामने आए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी केवल झूठ ही बोलती है। कोई आतंकवादी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और अगर आज और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजी से चलती है। आपके साथ भी फुटवाई स्ट्रेटेजी से चलती है, उन्हें पता है। मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो आरोप लगाने वाले हैं वो झूठे हैं कि नहीं हैं? अहमदाबाद ब्लास्ट केस पर फैसला आने के बाद जिस तरह से पीएम मोदी और सीएम योगी सपा पर हमला बोल रहे हैं, उससे ये साफ हो गया है कि बीजेपी चुनावों के मौसम में आतंकवाद को बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई है। बीजेपी इसीलिए अयोध्या और काशी पर हमले के आतंकियों के केस वापस लेने का भी बार बार जिक्र कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 10 में है दम के सफर में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।